तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। आज पावन दिवस है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती। लखनऊ आश्रम में आज से 6 दिन व्यापी लगातार विभिन्न कार्यक्रम हैं। उनमें से पहले मंगल आरती एवं विशेष सुप्रभातम के उपरांत वैदिक मंत्रोच्चारण हुआ। स्वामी जी के विशेष नाश्ता प्रदान किया गया एवं अभी विशेष सत्प्रसंग। श्री रामकृष्ण के चिरसखा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, द इटर्नल फ्रेंड ऑफ श्री रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद कौन थे? ये केवल भगवान श्री रामकृष्ण ही जानते थे एवं वो व्यक्त करके गया। दूसरा किसी को वो बुद्धि के बाहर है। वैसे ही श्री ठाकुर कौन थे? वो एकमात्र स्वामी विवेकानंद ही पहचान थे। वो व्यक्त करके गया, अर्थात एक दूसरे का परिपूरक, मेड फॉर ईच अदर। श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद की ड्यूटी है, इसको नर नारायण जोड़ी कहा जाता है। नर एवं नारायण एक साथ युगपत अवतीर्ण होते हैं जन कल्याण का कार्य समापन करने के लिए। इसलिए श्री माँ शारदा देवी कहा करते थे, जे जार शेतार जुगे जुगे अवतार। नर नारायण का क्या उपाख्यान है? हम जानते हैं कि ब्रह्मा के बड़पुत्र मानस पुत्र धर्म का पत्नी रुचि के गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु नर और नारायण रूप से अवतीर्ण हुए थे। दोनों भाई। इसमें से नारायण विष्णु का दैवी रूप एवं नर उनके मानव रूप से प्रतिभात हुआ। ये दोनों ही नर और नारायण बद्रिकाश्रम में कठोर तपस्या किया सबके कल्याण के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। मानव जीवन के कल्याण के लिए दोनों ही अवतीर्ण होते हैं एवं बारंबार, जैसे कि द्वापर युग में श्री कृष्ण एवं अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। श्री कृष्ण का नारायण रूप हम लोग मानते हैं
वैसे ही अर्जुन को नररूप माना जाता है। इस युग में भी भगवान श्री रामकृष्ण का हम लोग नारायण रूप मानते हैं एवं स्वामी विवेकानंद का नर ऋषि और नारायण। ये कोई कहानी नहीं है, कल्पना नहीं है, विश्वास की बात नहीं है, ये वास्तव सत्य है। स्वामी अतुलानंद गुरुदास महाराज फॉरेन डच सन्यासी थे। उनका एक विवरण, तीर्थ यात्रा का विवरण लिपिबद्ध है पत्रिका में, चेन्नई से प्रकाशित पत्रिका में। वहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया, आप और स्वामी प्रभुपानंद जो कि परवर्ती काल में हॉलीवुड सेंटर के ऊपर अच्छे अध्यक्ष बने थे, तीर्थ गमन करने के लिए बद्रिकाश्रम पहुँचे। वो साहब है, सफ़ेद चमड़ा है, इसलिए उनको बद्रिकाश्रम में प्रवेश अधिकार नहीं मिला। फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। वो थोड़ा नाराज होके खड़े थे। अकस्मात देखा कि मंदिर का बंद दरवाजा खोलकर एक तरुण पुरोहित निकल पड़ा और एक दृष्टि से उनके ऊपर देखते हुए उनको आह्वान करके मंदिर में ले गया, दरवाजा बंद कर दिया और मंदिर में लेकर उनको सब कुछ दिखा दिया, जो गर्भगृह ये सब एकदम, और कोई नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा करके दिखा दिया। तो वो बहुत खुश हो गए और दिखाने के बाद उनको फिर वो दरवाजे से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर बाद में उसको दिखाई नहीं पड़ा। फिर थोड़ा देर बाद जब मंदिर खुला तब ये भी गए थे एवं बाहर से उनको दर्शन करने का अनुमति मिला, भीतर से नहीं। और बाहर से देखा, जो भीतर में जाके जो देखा था वही था, तो पता नहीं था क्या है। तो बड़ा बद्रीनारायण का बड़ा कृपा हुआ, समझ से वापस आया। लेकिन जब हरि महाराज स्वामी तुरानंद जी की घटना सुना, उन्होंने बताया, देखो ठाकुर स्वयं पुरोहित का वेश में निकला एवं अपना प्रतिमा को दिखा दिया। वो बद्रीनारायण और कोई नहीं है, ठाकुर का ही प्रतिरूप है। ठाकुर ही नारायण है और उन्हीं का प्रतिमा पूजा हो रहा है। वैसे ही हम देखते हैं कि भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का जुटी एवं जहाँ ये दोनों व्यक्ति उपस्थित होते हैं वहाँ पर एक अलौकिक नतीजा बनता है। श्रीमद् भगवद गीता को व्याख्यान करने के उपरांत आखिर अध्याय का आखिर श्लोक में, लास्ट वर्स ऑफ द लास्ट मैसेज गिवन द एसेंस ऑफ भगवद गीता, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय कीर्ति ध्रुवा नीतिन मति मम। गीता का भाष्यकार संजय बोल रहे हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण महाधनुर्धर पार्थ का जोड़ी बनता है, वहाँ पर 4
नतीजा अनिवार्य है। श्री there will be affluence, विजय, there will be victory. एवं ध्रुवा नीति मतिन मम, तो पर नीति रहेगा कांस्टेंट जस्टिस। तो भगवान जब धराधाम में आते हैं तो पराजय ग्लानि वहन करने के लिए नहीं आते हैं, उनके जय इंश्योर करने के लिए, विक्ट्री इंश्योर करने के लिए वो साथ में जोड़ी लेके आते हैं, एक साथ आएंगे। इस बार भी जब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में विराजमान थे, वहाँ पर अचानक एक दिन नरेंद्रनाथ आके उपस्थित हुआ। उनको देखकर ये श्री रामकृष्ण ताज्जुब हो गए। उनका चेहरा देखते ही, उनकी आंखें देखते ही तब नरेंद्रनाथ भाव विभोर होके एक भजन सुनाया। सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए एवं जैसे गाना खत्म हुआ उनको हाथ पकड़ के बगल वाला कमरे में ले गए। साथ में उनको और कोई नहीं था और उनको बैठा के उनको हाथ पकड़ के रो रहे और विलाप कर रहे हैं, इतने दिन बाद तुम आए हो, तुम्हारे लिए इंतज़ार करती है, हमारा जीवन दुर्विषय हो गया। तो विषय व्यक्तियों से बातचीत करते हुए हमारा कान जल रहा है, रह नहीं पा रहा हूँ। अगर आए हो इतना पहले आना चाहिए था, इतना दिन क्यों देर करके आए हो। लेकिन नरेंद्रनाथ वो तब माया का आवरण से उनका मन उनके स्वरूप की परिचिति नहीं था। उन्होंने सोचा ये क्या पागल है, ऐसे करके मुझे बता रहे हैं। तो कुछ मिठाई लाया, प्रसाद अपने हाथ से खिला रहे हैं अपने सखा को। तो नरेंद्र कहे नहीं आप मुझे दीजिए, हमारा जो दोस्त है सबके साथ हम बांटेंगे। बोले नहीं उन लोग लेगा, उन लोग तो दूसरा है, तुम लोग। व्याकुल हो गए। फिर थोड़ा देर बाद जो बाहर आया, नरेंद्रनाथ देखा जब बाहर में एकदम स्वाभाविक रूप से व्यवहार कर रहे हैं, भीतर में जैसे था वो दूसरा पागल के भांति व्यवहार कर रहे थे। समझ में नहीं पाया, सोचा ये थोड़ा बहुत अच्छा आदमी है, थोड़ा माथा खराब होगा, बाद में समझेंगे। फिर ठाकुर उनको साक्षात नारायण ज्ञान करके, नारायण का अवतार ज्ञान करके श्रद्धा सहकार उनको ग्रहण किया। जब ऐसे 2-3 बार आया और नरेंद्रनाथ का भीतर कोई परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया, तब ठाकुर वांटेड टू वेरीफाई उनका ये तो गलतफहमी तो नहीं हो रहा है। कारण इसके पीछे उनका एक दर्शन था। वो एक दिन दक्षिणेश्वर में बैठे थे और उनका मन बहुत उच्च सोपान में चले जा रहे थे। ये दुनिया छोड़ के ऊर्ध्वगामी हो गया। अनेक देवलोक
अतिक्रम करके जहाँ पर देवतागण रहे थे वो भी अतिक्रम करके और भी अखंड का राज में चले गए। एक एक रेखा से द्वैत अद्वैत का पृथक कर दिया गया, उसके ऊपर भी चले गए। जाके तज्जीवों के देखा इतने ऊंचा स्तर में 7 ऋषियों ध्यान मग्न है। 7 व्यक्ति, तो उन्होंने सोचा इन लोग देवता से भी ऊंचा है, गंभीर ध्यान मग्न है। और अचानक देखा जो ज्योति पुंज से एक परमात्मा का अंश रूप से एक सुंदर बालक ये ऋषियों के भीतर एक ऋषियों का गोद में बैठ गया और उनके कोमल हस्त से उनका ध्यान भंग का प्रचेष्टा किया, गला पकड़ के। तब उनकी कोमल आह्वान से और ऋषि ने थोड़ा सा आँख खुला। तब ये दिव्य बालक उनको कह रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी आना पड़ेगा। और ऋषि थोड़ा प्रसन्न होकर निर्वाक नयन में उनको सम्मति प्रदान किया। करने के बाद ही वो ज्योति पुंज जो तेजी से धरती के ऊपर चले गए और ऋषियों का, वो जो ऋषि का, उनका भी आध्यात्मिक तेज बहुत जल्दी उनको पीछा धावा किया। नरेंद्रनाथ को देखने के बाद ही ठाकुर को पता चला यही वो ध्यान मग्न ऋषि थे, सप्तर्षि का ऋषि वही है। लेकिन जबकि नरेंद्रनाथ उनको अपने को एक साधारण व्यक्ति समझते थे, बोलते भी थे और श्री रामकृष्ण का मजाक उड़ाते थे। तो 2-3 बार विजिट के बाद एक बार फिर उनको बगल का कमरा में ले गया और उनको हाथ स्पर्श करके उनके मन को समाधि का ओर स्तर में ले गए और उनको प्रश्नोत्तर किया। तुम कौन हो, किस कारण से आए हो, कहाँ तुम्हारा निवास है, कितना दिन रहोगे, सब कुछ जैसे प्रश्न किया वो बेहोश जैसे हो गया और उनको उत्तर दे दिया। तब उनको पता चला नहीं, वो जो देखा था ये अवचेतन जो अतिचेतन अवस्था में उसका पुष्टिकरण किया। तब वो घोषणा कर दिया, ये नरेंद्रनाथ को कोई पूछताछ नहीं करोगे, तुम लोग का कोई जान नहीं पाओगे वो कौन है। लेकिन संक्षिप्त रूप से बता दिया, ऐसी उच्च आधार कभी आया नहीं, कभी आएगा भी नहीं। और नाना उदाहरण देके उनको समझाते थे कि हलदार पुकुर जी से बड़ा दिघी है, विराट आधार है, मछलियों के भीतर रांगा चक्षु रुई, बेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, ऐसी करके उदाहरण देके कहा करते थे। और नरेंद्रनाथ भी उस समय उसको माना नहीं, लेकिन धीरे धीरे ठाकुर के जो प्रभाव से उनका अनुगत हो गए एवं ठाकुर भी उनको कर्म के लिए उनको तैयार किया। नरेंद्रनाथ एक आदर्श मानव थे। सिस्टर निवेदिता ने बताया, ही वॉज ए आइडियल मैन। गॉड नहीं बताया, आइडियल मैन, मानव का सर्वोच्च रूप। और वे श्री रामकृष्ण का जो दिव्य रूप को धरती पर उसको उतराया। श्री रामकृष्ण नरेंद्र के भीतर, मानव के भीतर नारायण को देखा। नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण के भीतर नारायण के देखा, नारायण के भीतर मानव को देखा। वे मानव के भीतर नारायण देखा नरेंद्रनाथ, नारायण के भीतर मानव देखा। ना केवल देखा,
उनका जो जीवन यात्रा है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, उनका जो सेवा भाव इस दृष्टि पर आधारित है। उन्होंने कविता में लिखा है, बहु रूपे सम्मुखे तुम्हार ছাড়ি কোথা খুঁজিছে ঈশ্বর, जीवे प्रेम करे যেই জন সেই জন সেবিছে ईश्वर। ईश्वर तुम्हारे चारों ओर नर नारायण रूप से जीता जागता रूप से विराजमान है, इनको सेवा करो, मानव का सेवा करो, वो नारायण का सेवा होगा। दरिद्र नारायण, आर्थ नारायण, दुखी नारायण, अज्ञ नारायण की सेवा नरेंद्रनाथ सिखाया। नवीन एक धर्म प्रवर्तन किया। उस जमाना में इन लोग को भांगी साधु कहा जाता था, रोगियों का सेवा, माल मूत्र साफ करना। लेकिन नरेंद्रनाथ की अनूठा जीवन दर्शन देखते हुए ऋषिकेश का कैलाश शास्त्री धनराज गिरी जी उनका जीवन धारा समर्थन कर दिया, साधु समाज में स्वीकृति प्रदान किया, ये नवीन धर्म का प्रवर्तन किया, नवीन दिशा दिखाया। और उन्होंने कहा करते थे, बाद में श्री रामकृष्ण को पहचान लिया। आज श्री रामकृष्ण के बारे में यद्यपि विस्तृत कहानी नहीं लिखा, लेकिन मेरे गुरुदेव माई मास्टर एक छोटी सी पुस्तिका एवं खंडन व वंदना ठाकुर का आरतिक भजन के भीतर ठाकुर को प्रकाश किया। और उन्हें कहा करते थे, हमारे भीतर जो कुछ अच्छा है वो श्री रामकृष्ण का देन है, अगर आप कुछ गलत खा चुका वो मेरे हैं। और श्री रामकृष्ण इज प्रेम पथार एलोवी पर्सनिफाइड। लेकिन श्री रामकृष्ण को उन्होंने सहज रूप से पहचाना नहीं। अंत दिन तक उनका संदेह रह गया कि ये रोगग्रस्त जिसको सामने देख रहा हूँ, ये कि सचमुच नारायण है। अगर अभी भी वो मैं नहीं पूछूंगा, घोषणा करे इस अवस्था में, तब मैं मान लूँगा। श्री रामकृष्ण का वाणी तब अस्फुट था, रोग जीर्ण देह था, सुनाई नहीं पड़ता, स्फुट सर से बोल उठे, धरेन अभी भी तेरे संदेह है, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस शरीर में राम और कृष्ण है, तेरे वेदांत धर्म के अनुसार नहीं। वेदांत में सबको तो भगवान कहा जाता है, लेकिन यही वो नारायण का अवतार है। इतना तक सुना, लेकिन पूरी विश्वास नहीं हुआ। अपूर्व कहानी है। ठाकुर के प्यार करते थे, ठाकुर के वाणी प्रचार करने के लिए अपना जीवन व्रत प्रतिज्ञा किया, लेकिन श्री रामकृष्ण का नारायण रूप से ग्रहण नहीं कर पाया, उनका जोड़ी रूप से ग्रहण नहीं कर पाया। उनके शिष्य थे। जब गाजीपुर में आए श्री ठाकुर के ध्यान के उपरांत प्रजनन काल में, तब वहाँ पवारी बाबा का साथ मुलाकात हुआ। पवारी बाबा श्री रामकृष्ण को बहुत मानते थे। पवारी बाबा श्री रामकृष्ण की तस्वीर अपने कुटिया में रखा करते थे। कोई श्री रामकृष्ण ने इसे रिपोर्ट किया, श्री रामकृष्ण का इस खोल का, इस कौबानी का छवि है, मेरा छवि नहीं है। लेकिन वहाँ पर पवारी बाबा एक उच्च अधिकारी देखते हुए उनका
पुनः दीक्षा देने के लिए प्रस्ताव दिया। योग का दीक्षा देंगे, योगासन इत्यादि सिखाएंगे। और नरेंद्रनाथ भी सोचा कि श्री रामकृष्ण का शरीर अत्यंत दुर्बल था, मेरा शरीर भी उतना मजबूत नहीं है, ठाकुर का अगर काम करना है मजबूत शरीर जरूरी है, और इनके साथ दीक्षा लेने से हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा। उन्होंने बताया दीक्षा लो, उसके बाद आप रहस्य बताएंगे। तो उनके साथ पास दीक्षा लेने के लिए मनस्थ कर दिया। फिर दूसरा दिन दीक्षा होगी। रात में देख रहे हैं कि जो उनको जो खिड़की है खुला हुआ था, चंद्र का आलोक है, एक तो वहाँ पर श्री रामकृष्ण आके उपस्थित हुआ शांत रूप से, कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप उनको देख रहे हैं, लेकिन आंखों में आंसू है। फिर उनको देखकर नरेंद्रनाथ भाव विह्वल हो गए कि मैं दीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हो गया, अभी कहाँ पर ठाकुर उदय हुआ। तो जोगी उन्होंने सोचा कि ये इस समय में लेना ठीक नहीं है, तो फिर पवारी बाबा को बोला आज टाल दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए और एक दिन, आज कल लेंगे। पवारी बाबा बोला ठीक है। फिर दूसरा दिन रात फिर देख रहे, फिर आके उपस्थित हुआ, कुछ बोल नहीं रहे, देख रहे। ऐसी करते करते 40 दिन लगातार हो गया, तब वो हार गए, ये प्रकल्प छोड़ दिया। और एक पत्र में लिखा, उनके मित्र प्रमोद दास मित्र को लिखा बनारस में, आर कोनो मियार काছে যাইব না, এখন বুঝিয়াছি শ্রী রামকৃষ্ণের কোনো জুড়ি নাই। Now I have understood he is unparalleled. I will not go to anyone else, और किसी के पास नहीं जाएंगे, ये सेरा है। लेकिन जो उनका ये दर्शन आदि हुआ था, ये सब वो कविता में लिखा नहीं है। इसके लिए वो स्वयं एक कविता रचना किया, गाय गीत सुनाते तुम्हें, ए सॉन्ग आई सिंग टू दी, दी मतलब श्री रामकृष्ण। वहाँ पर उल्लेख किया ये घटना अनबद्ध रूप से, बांग्ला कविता है, वो आज के दिन उल्लेख योग्य है। वहाँ पर कहा गया है वो कविता में, ছেলে খেলা করি তব শোনে, sometimes I play with you like a child. जीते चाहे दूरे पलाइए, कभी आपको छोड़ के मैं भागना चाहता हूँ। किंतु तुम नहीं करो रोष, आपका कोई इसमें नाराजगी नहीं है। कबू क्रोध करी तुम्हां परे, जेते चाहे दूरे पलाइए, कि तुम्हें नहीं करो दोष। अभी बता रहे हैं, शियोरे दाड़ाए तुम्हें रेते, निर्बाक आनंद छलो छलो आँखी, चाहो ममो मुखो पाने। रात के अंधकार में आप खिड़की के उस पार खड़े हुए थे, वाणी नहीं था, आँख में आंसू था, सिर्फ मुझे अवलोकन किया। अमने जे फिरी तब पाए धरी, किंतु क्षमा नहीं मांगी। पुत्र तब क्या सहिबे प्रगल्भता,
साथ साथ I turned myself. I was going somewhere else, turned myself. With the force of your love, आपका प्रेम से आप मुझे जीत लिया। लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगा, कारण मुझे पता है आप मेरे हो और कोई नहीं सहन करेगा। उसके बाद कह रहे हैं, प्राण सखा तुमी मोर, बानी तुमी बिना पानी कंठे मोर, कबु देखी तुमी आमी आमी तुमी, बानी तुमी बिना पानी कंठे मोर। तौरंगी तुम्हार चुराए सब कुछ। जो कब मैं देखता हूँ मैं तुम हुआ तुम मैं हूँ। सखा तुम्ही प्राण सखा तुम्ही मोर, यू आर माई फ्रेंड बोल रहे कविता में। और बानी तुम्ही बिना पानी कंठे मोर, आई एम ए वॉइस, आई हैव ए वॉइस, यू आर द वॉइस इन माई बीइंग, आई एम द माउथ पीस। आपका वाणी हमारे भीतर से प्रचारित हुआ। आई एम वन विथ यू, स्वीकार किया। कबू देखिए आमी तुम्ही तुम्ही आमी, हम लोग अभिन्न है। और हमारा जो वाणी है वो आप ही हमारे भीतर बोल रहे हो, हमारा कुछ नहीं है। अमेरिका में भक्तगण स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी रात को आपके घर में आप निद्रित थे, कोई तो नहीं था, तो रात भर आप किससे बात कर रहे थे? सुनाई पड़ा जो कोई आपसे बातचीत कर रहे रात भर। तो स्वामी जी ने कुछ बोला नहीं कि, लेकिन बाद में उल्लेख किया कि जो कुछ ठाकुर कहना है उनको एक दिन पहले आके बता देते कि कल तुझे इसी बताना पड़ेगा। तो हमारा पास इतना आइडिया नहीं होगा। आई यूज्ड टू गेट एग्जॉस्टेड, कल क्या बताएंगे। फिर ठाकुर के उदय होकर जैसे रिकॉर्ड करते सब कुछ डाल देते हमारे मन में, वही हम बताते हैं। हमारा कुछ बोलने का नहीं है, स्वीकार किया। यहाँ पर जी बताया आप ही मेरा वॉइस हो। यही नरेंद्र नाथ का परिचय है। वो ठाकुर के भीतर जो देवत्व है उसको आम जनता को वो पहचानने के लिए उसका व्रत है। उन्होंने कहा, कोट, it may be that I shall find it good to get out of this body and dispose it like a cast out garment. But I shall not cease to work. I shall go on inspiring people everywhere till the whole world shall know that it is one with God. दुनिया में अगर ज़रूरत है तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, एक जीर्ण वस्त्र के जैसे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कभी कर्म से विराम नहीं लूँगा जब तक दुनिया के प्रत्येक नर नारी अपना देवत्व अनुभव कर सके। नारायण नर के लेके आते हैं ताकि नर नारायण बन सके।
गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड। यह अपूर्व गाथा नर नारायण का जो जुगलबंदी जुग्म भाव वो बराबर हमारे जीवन का प्रेरणा का स्रोत होकर रहेंगे। इस प्रसंग का और थोड़ा विस्तार आज शाम को प्रवचन होगा, हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जिसे कहा गया आज पावन तिथि है, सुबह से कार्यक्रम शुरू हो गया, पूजा शुरू होगा अभी, चंडी पाठ चल रहा है, उसके साथ साथ भजन प्रस्तुत करेंगे। कानपुर से आए अशोक मुखर्जी ये मुकाबले में शुभम राज संगत करेंगे। कठोपनिषद से भी पाठ और व्याख्या होगा। वो मैं ही करूँगा और इसके बाद हवन, पुष्पांजलि, भोग एवं पुनः भजन अशोक मुखर्जी के द्वारा। शाम को संध्या आरती 6:05 से। संध्या आरती के उपरांत फिर प्रवचन। अद्वैत आश्रम से प्रकाशित प्रबुद्ध भारत के संपादक स्वामी जी यहाँ पर आके पधारे हैं, वो प्रवचन प्रदान करेंगे। जो स्वामी विवेकानंद के बारे में अत्यंत सुंदर ढंग से बताते हैं और उसके साथ साथ मेरा भी अध्यक्षीय भाषण होगा एवं अंत में पुनः भजन है अशोक मुखर्जी का, प्रसाद वितरण इत्यादि। उनके विषय है स्वामी विवेकानंद यूनिक पैथ फाइंडर, जो पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद, अद्वितीय पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद मशहूर वक्ता है और उसके साथ साथ मेरा भी प्रवचन रहेगा। फिर कल से 26 तारीख तक लगातार प्रोग्राम है, इंटरनेट से हम लोग दिए हैं और साथ साथ आज सुबह से शाम तक जप यज्ञ भी है। आप अपने समय अनुसार उनमें से अंशग्रहण करें। अब सबका सादर स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।